तो फ्रेंड्स, आज की डेली करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई की करंट अफेयर्स। और इसमें हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनका एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मालावी इन जून 2020। अब मालावी में जो इलेक्शंस हुए, रीरन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें लजारस चकवेरा जो हैं वो जीत गए हैं इलेक्शन। लगभग 59% वोट्स जो हैं उनके फेवर में पोल हुए। और इसके बाद लगभग 5 ईयर के टर्म के लिए वो यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 30 जून। In which year did the UN General Assembly designate June 30 as the day to celebrate International Day of Parliamentarism? अब देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म में ये होता है कि जो भी दुनिया में अलग अलग पार्लियामेंट्स हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, कैसे जो भी अच्छे मेथड्स हैं अलग अलग पार्लियामेंट्स के, उनको कैसे जो है अडॉप्ट करके अच्छे रिजल्ट्स के लिए काम किया जा सकता है। तो ये जो है इस मेन डे जो फोकस रहता है। और 2018 में जो है यूएन जनरल असेंबली ने इस डे को डेजिग्नेट किया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइचन पार्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो लाइचन्स हैं बेस्ट बायो इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशन लेवल्स के, साथ ही साथ उनका काफ़ी यूज़ होता है, चाहे वो फूड हो, डाई हो, या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती हैं उसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। और मुनस्यारी जो है कुमाऊँ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप किया। तो मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी लेवल से भी देखें तो एनवायरनमेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। What is the name of the COVID-19 vaccine developed by Bharat Biotech that has been approved for human trials in June 2020? ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने मिलकर इसे जो है को डेवलप किया है। कोवैक्सीन इसका नाम है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दे दिया है कि ह्यूमन ट्रायल्स करवा सके। और इंडिया की पहली वैक्सीन ये बन गई है जो कि ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कोरोना जो है ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैन इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और आईसीएआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस दिन जो है पार्लियामेंट ने क्रिएट किया था। और काफ़ी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग देखा जाए तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया का जो है एकमात्र प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है अकाउंटिंग में जो कि काम करता है। तो 1 जुलाई आपको याद रखना है। और आईसीएआई का फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ? अब देखिए, काफ़ी लोग जो है फंस गए थे। माइग्रेंट वर्कर्स जो थे उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें 5 किलो चावल या गेहूँ, साथ साथ 1 किलो चना जो है वो इन लोगों में जो है वितरण करेगी सरकार। और उसे अब नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लगभग काफ़ी खर्चा जो है सरकार का बढ़ेगा, पर ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अभी तक जो है लॉकडाउन ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। तो साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। Which of the following has launched the inflation expectation survey of households and responses of the participants will be gathered over the telephone in view of the coronavirus pandemic? अब देखिए, महंगाई कितनी है, जो है इंटरेस्ट रेट कितने पे रखनी है, उसके लिए जो है लोगों का क्या रिस्पॉन्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई जो है हर साल ये सर्वे कराता है। और लगभग 6,000 हाउस होल्ड्स का इस साल सर्वे हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल, इन्फ्लेशन की बात हुई। और सर्वे में जो भी असेसमेंट हुआ है उसका फीडबैक जो है वो टेलीफोन पे लिया जाएगा, क्योंकि अब फिजिकली हम जा नहीं सकते हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक हर जगह फैला हुआ है। तो ये जो है सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। Which of the following institutes has prepared and offered world's first ever online BSc degree in programming and data science? अभी तक आपने सुना होगा बीएससी नॉर्मल होती है, ऑनर्स होते हैं मैथ्स वगैरह में, पर प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस की एक डिग्री जो है आईआईटी मद्रास लेके आया है। और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि देखा जाए तो बीटेक वगैरह में इतने अभी ऑप्शन नहीं है, और बीएससी का एक कोर्स लाके +2 के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट किया गया। और एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आईआईटी मद्रास से आया है। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बीएससी करें डेटा साइंस में। डेटा साइंस की अगर बात करें तो उभरता हुआ जो है ये फील्ड है, जिसमें काफ़ी सारी जॉब्स आगे फ्यूचर में क्रिएट होने वाली हैं। तो एक तरीके से एचआरडी मिनिस्टर ने जब इसे लॉन्च किया तो एक काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज फर्स्ट मोबाइल ऐप? नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने ऐप लॉन्च किया है, पहला ऐसा ऐप है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जो भी एथलीट्स होते हैं वो दवाई ले लेते हैं, तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो बैंड हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए, और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब इस ऐप पर जो है बताया जाएगा, ताकि एथलीट्स कोई गलती ना करें और उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो एक तरीके से एथलीट्स और नाडा के बीच में एक इंटरेक्शन मॉड्यूल की तरह एक्ट करेगा। Who was awarded with the 2020 Humanitarian Award at 20th Annual BET Awards?
बियॉन्से को अपने फिलैंथ्रोपी वर्क और उनका जो पैशन है सोशल जस्टिस के लिए, उसके लिए अवार्ड मिला। साथ ही साथ बीईटी अवार्ड्स में जो है ट्रिब्यूट दिया गया ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों को जो हाल ही में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जैसे कि लिटिल रिचर्ड हैं, पॉप स्मोक है, उनको भी ट्रिब्यूट दिया गया। Where was the 36th biennial ASEAN Association of Southeast Asia Nations Summit held by video conference in June 2020? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, फिर कितनी मेंबर कंट्रीज है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो कहाँ पर अभी ये हुई समिट, पहले अप्रैल में होने वाली थी पर लॉकडाउन की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया, और हनोई वियतनाम में ये हुई है, और वियतनाम के जो हैं वहाँ उनके चेयरमैनशिप के अंडर से करवाया गया, और 10 मेंबर्स हैं टोटल आसियान में। ये आपको याद रखना है। इंडिया की जो है आसियान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें, जो पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, यूपीएसएसएफ का आपको फुल फॉर्म बताना था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो हाल ही में क्रिएट करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंसमेंट की थी। दूसरा क्वेश्चन था एजीएमयूटी काडर में एम का फुल फॉर्म क्या है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी। तो एम का फुल फॉर्म है मिजोरम, ये आपको याद रखना है। आज के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, हु रोट द एपिक पोएम पृथ्वीराज रासो? उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन था वो कौन किसने लिखी है वो पोएम, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ करंट इवेंट्स पर भी हम वीडियो डालते हैं, एयरफोर्स की प्रिपरेशन के भी वीडियोस हैं, वो भी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।